Hi friends, this is Professor K from MBIL Education. So our today's topic is difference between atom and molecule. So पिछले लेक्चर्स में हमने ये तो सीख लिया कि एटम्स क्या होते हैं, ठीक है. बट जो मैंने स्टूडेंट्स में मेजर डाउट देखा है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बहुत बेसिक लेवल पे. तो एटम्स लाइक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगा आपको. H, He, Li, O, N, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? ये सभी एटम्स है. बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं H2O, CO2, NO2, CH4, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं. फर्क समझ में आ गया? देखिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं. हम ये कह सकते हैं कि H2O में दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, दो यहां से पढ़ सकते हैं, और एक एटम ऑक्सीजन का है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो. मीथेन CH4, कार्बन का एक एटम मीथेन में और हाइड्रोजन के 4 एटम. तो बस यही है. अब इससे अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाई मॉलिक्यूल्स. अब देखिए, एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स पता है, एलिमेंट्स 118 तरीके के एलिमेंट्स हैं, मैं बता चुका हूँ. ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, सिल्वर, यूरेनियम, ऐसे 118 तरह डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि उनके एटम्स डिफरेंट है. अब मॉलिक्यूल्स, एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लाइक जैसे H है, अकेला H बात करूं, H2 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के दो. तो H अकेला नहीं एग्जिस्ट कर पाता, तो इसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ता है. समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन अकेला H एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता? ये टॉपिक भी मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में. जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें से एक टॉपिक रहेगा कि अकेला H क्यों नहीं एग्जिस्ट करता. H2 ऐसे ही H2O एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल है. H9O ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है. समझ पा रहे हैं ना? तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज नथिंग, इट इज जस्ट combination of atoms which can exist in nature like water, carbon dioxide, nitrogen dioxide. और मॉलिक्यूल्स एटम से ही बना होता है, एटम्स से. जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, सिल्वर की बात करूं, सिल्वर Ag, सिंबल इज Ag. तो Ag, 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 ये सारे एटम्स सिंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो बहुत सारे एटम्स इकट्ठे होकर सिल्वर बना देंगे Ag में. बट अगर बात करूं वाटर की, तो वाटर में सबसे छोटी यूनिट मॉलिक्यूल होती है, सबसे छोटी यूनिट मॉलिक्यूल है. सिल्वर में सबसे छोटी यूनिट सिल्वर ही है Ag, बट वाटर में सबसे छोटी यूनिट है H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. ऐसे ये H2O, 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 बहुत सारे H2O रिपीट होके वाटर बनाएंगे. ठीक है? तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स भी क्या है? बेसिक यूनिट ही है. ठीक है? अगली वीडियो में मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस बताऊंगा, तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा. ये एक्चुअली कंपाउंड्स हैं, बट यहाँ पे आप अभी इन्हें मॉलिक्यूल समझिए. तो मॉलिक्यूल भी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, बट वो एटम से बनी हुई है जो स्टेबल है. H9O नहीं होता, बट H2O, 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 बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स मिलकर वाटर बनाएंगे. ठीक है? माइक्रो लेवल पे, कैन नॉट बी विजिबल विद द हेल्प ऑफ नेकेड आईज, बट माइक्रो लेवल पे ये बातें हैं सारी. तो आई थिंक सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में. And thanks for watching, thanks for your love for the MBIL education. Thank you.